एक ही सब्जी के दो बीज, एक मार्केट से, एक लिया है ऑनलाइन से। क्या दोनों उगते हैं एक जैसे या फर्क पड़ता है प्राइस और क्वालिटी का? कई लोग सोचते हैं कि मार्केट वाला बीज ज्यादा अच्छा होता है, कुछ सोचते हैं ऑनलाइन ज्यादा सीड्स अच्छा होता है। तो मैंने किया एक सिंपल सा टेस्ट, दोनों सीड्स को जर्मिनेट करके देखा और रिजल्ट ने मुझे भी सरप्राइज कर दिया है। अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। छोटी सी टेस्ट से आपकी बड़ी गलती बच सकती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो बोल लिए हैं। एक में मैं डाल रही हूँ मार्केट वाला कलौंजी, इसे मंगरेल भी बोलते हैं, अनियन सीड भी बोलते हैं, और ये पंसारी की शॉप पे इजिली मिल जाता है। और दूसरी में मैं ये ऑनलाइन वाले बीज डालूंगी। और अगर दोनों जर्मिनेट कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा पड़ेगा, थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा पंसारी वाला। बट ठीक है, ये वाला भी, इस वाले में डिफरेंस मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि ऑनलाइन वाले में कि इसके सीड्स जो हैं वो थोड़े से बड़े साइज के हैं और थोड़ा साफ भी दिख रहा है। बट ठीक है, इसको हम लोग एक दिन पानी में सोख करके देखते हैं और इसका अपडेट नेक्स्ट डे चलिए देखते हैं। तो एक दिन के लिए इसे पानी में हम लोग भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट डे का अपडेट, तो सबसे पहले फर्क आप देखिए क्लियरली दिख रहा है। मार्केट वाले सीड्स का पानी देखिए कितना गंदा हो गया है और ऑनलाइन वाले सीड्स का पानी देखिए एकदम क्लियर है। अब जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोनों सीड्स को टिश्यू में व्रैप करके अलग अलग एयर टाइट डब्बों में रखूंगी। टिश्यू को थोड़ा मॉइस्ट करेंगे और एक दिन बाद चेक करेंगे कि स्प्राउटिंग शुरू हुई है कि नहीं। तो चलिए इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और अलग अलग एयर टाइट डब्बे में इसको हम लोग रखेंगे। तो जब मैंने ऑनलाइन सीड्स को स्ट्रेन किया तब इसमें इसकी सीड्स की टिप पे ये मुझे व्हाइट व्हाइट सा थोड़ा स्प्राउट टाइप का देखा। मुझे ये लगा कि ये जल्दी जर्मिनेट करेंगे। ये देख के काफी एक्साइटमेंट हो रही थी कि चलिए देखते हैं कल तक क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या रिजल्ट आता है दोनों में। अब दोनों सीड्स को हम लोग अलग अलग डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे और चलते हैं अब अपने सॉइल प्रिपरेशन की तरफ। जब भी आपको सॉइल में सीड को ग्रो करना हो तो हमेशा एक दिन पहले सॉइल को प्रिपेयर जरूर करिए। तो चलिए सीड जर्मिनेट होने के लिए रख दिए। अब मिट्टी को भी हम लोग बेटर बनाएंगे। मैंने इस मिट्टी को बालकनी में पहले से रखा था और बारिश के पानी की वजह से इस मिट्टी में न्यूट्रिशन और अच्छे से आएगा, क्योंकि बारिश का पानी बहुत बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए। तो इसमें बारिश का पानी आ गया है, इस थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया है। तो इसमें हम लोग इस मिट्टी को और बेटर बनाने के लिए हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 से 2 मुट्ठी कोकोपीट। कोकोपीट मॉइस्चर रिटेन करता है। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। 1 से 2 मुट्ठी हम लोग वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे। वर्मी कंपोस्ट नेचुरल न्यूट्रिशन के लिए होता है। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे डीएपी। डीएपी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम और सल्फर के लिए। थोड़ा सा मस्टर्ड केक, जिसे मैंने हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। 1 इंच से भी छोटा था तो उसे मैंने हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया था। आप चाहें तो एक दिन पहले पानी भिगो के रख दीजिए, फिर इसको मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे मस्टर्ड केक को हाथ से तोड़ के ही मिट्टी में ऐड कर रही हूँ और एक छोटी सी मात्रा में NPK 19-19-19 डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब सीड जर्मिनेट हो जाएंगे तब इसी मिट्टी के ऊपर हल्का सा छिड़क देंगे सारे सीड्स को, जिससे रूट डिस्टर्ब ना हो। तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और जिससे कि सारे जितने भी हम लोगों ने कोकोपीट और जितने भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए सब कुछ मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। अब इस मिट्टी को मैंने ऐड कर दिया था वाटर बॉटल, प्लास्टिक का वाटर बॉटल वेस्ट पड़ा था, कैंपर था, उसको हाफ कट करके उसमें मिट्टी भर दिया। तो वो आगे मैं आपको शो कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट डे की तरफ चलते हैं सीड जर्मिनेशन का रिजल्ट देखने। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस ऑनलाइन वाले सीड्स का जर्मिनेशन प्रोसेस। तो मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है और टिश्यू भी खोल लेते हैं और ये देखिए ऑलमोस्ट सारे सभी के सभी सीड जर्मिनेट हो गए। वाइट टिप्स
क्लियरली दिख रहे हैं। सिर्फ एक दो ही हैं जो शायद थोड़ा लेट जर्मिनेट करेंगे, बाकी फुल सक्सेसफुल। अब देखते हैं मार्केट वाले सीड्स को। ऑनलाइन वाले सीड्स तो बेस्ट रिजल्ट मिला, लेकिन अब बारी आती है नेक्स्ट, मतलब कि जो पंसारी की शॉप से हम लोगों ने सीड्स लिए थे उसको जर्मिनेट करने के लिए, तो उसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं अपने मार्केट वाले सीड्स को भी। थोड़ी सी उम्मीद थी मगर फुल डिसअपॉइंटमेंट, एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, टोटल फेल। मुझे लगा था जर्मिनेट हो जाएगा, सस्ता और इजीली मिलने वाला ऑप्शन ये बन सकता है, लेकिन अब ये सीड सीधे तड़के में जाएगा। तो कंक्लूजन यही निकला है दोस्तों कि ऑनलाइन वाला सीड बेटर निकला। तो क्वालिटी मैटर करती है दोस्तों, है ना। एक बार फिर से आपके सामने एकदम क्लियरली विजिबल रिजल्ट फिर से दिखा देते हैं। दोनों टिश्यू में रख दिए हैं, एक में स्प्राउटिंग हुई है और एक में नहीं, तो आप समझ सकते हैं किसमें स्प्राउटिंग हुई है किसमें नहीं। अब बात करते हैं, अब मैंने सबसे बड़ी गलती, मेरी सबसे बड़ी भूल, जो मैंने मिट्टी केयरफुली प्रिपेयर की थी, कोकोपीट, कंपोस्ट, एनपीके सब कुछ परफेक्ट बैलेंस से मिलाया था, उस मिट्टी को मैंने डाल दिया एक हाफ कट पानी वाली वेस्ट बॉटल या कैंपर के कंटेनर में। इतना सब मेहनत करने के बाद एक भी सीड ग्रो नहीं किया। मैं सोचती रही कि क्या प्रॉब्लम थी, मैंने ड्रेनेज होल्स भी बनाए थे और प्रॉपर इसकी मैं केयर कर रही थी, पानी रेगुलर दे रही थी, हल्का हल्का जितना से नीड चाहिए। फिर मुझे समझ में आया कि प्लास्टिक का वेस्ट कंटेनर ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एयर सर्कुलेशन और नेचुरल ब्रीदेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती इस प्लास्टिक के कंटेनर में, और ये एक साइलेंट किलर बन जाता है आपके सीड्स के लिए। हो सकता है आगे जाके एक दो प्लांट्स निकल आए या स्प्राउट्स हो जाए, मगर इसका मतलब क्लियर है कि प्लास्टिक कंटेनर में प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि प्लास्टिक कंटेनर के मुकाबले मिट्टी का पॉट ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मिट्टी नेचुरल होती है, एयर पास होने का स्कोप रहता है और टेम्परेचर भी बैलेंस बना रहता है। बट किसी किसी का ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ है, मेरा तो टोटल फ्लॉप गया। जिसने भी प्लास्टिक के कंटेनर में अनियन सीड्स अगर उगाए होंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मैंने क्या गलती की है। और चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।